अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है? एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। दरख्त की ऊंची शाख तक पहुंचना कामयाबी नहीं, लेकिन वहां जाकर अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात है। और यही बात हम अपने जहन में रखते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, इस लेसन को लेके आगे चलते हैं। यही बात हम अपने आने वाली नस्लों को बताते हैं कि इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि जब आपके पास कुछ आप हासिल कर लेते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करना है, सस्टेन कैसे करना है वहाँ पे, और फिर अब उनको गाइड करते हैं कि वो किन डायरेक्शंस पे जाएं। अपने आप को संभालना, अपने आप को मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा लोगों के पास जब तालीम भी होती है, शऊर होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो कामयाबी को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, जब आपको, हम अपनी फील्ड में ही देखें कि जब आपको शोहरत मिलती है तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कुछ आप से बाहर हो जाते हैं, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती कि हमने करना क्या है। और इसी तरह अपनी जो है हम अपनी डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, आई थिंक वो हमारी आजकल के माशरे में हम बहुत अरसे से सोसाइटी में इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और टिल डेट, जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन टिल डेट वी फेस स्कैर्सिटी इन एजुकेशन। स्कैर्सिटी इन एजुकेशन इज़ आजकल बहुत ज़्यादा है। और तालीम जो है वो एक, कहते हैं ना, जब तालीम हासिल करते हैं, जब एक औरत घर में पढ़ी लिखी होती है तो वो अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को, कितनी नस्लों को पढ़ा देती है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम क्या करते हैं कि एजुकेशन को भी हमने आजकल मजाक बना लिया है। अगर आप देखें, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे यहाँ एक अच्छी तालीम हासिल करने के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का मयार ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। एक आम इंसान के लिए आजकल के ज़माने में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। बट मैं ये भी यहाँ ऐड करना चाहूँगी, मैंने आम इंसान की तो बात की, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी भी है ना, जो हम सोचते थे कि अफोर्डेबिलिटी है, वो भी अब तालीम को हासिल करने में उनको मुश्किलात आती हैं। ऐसा क्यों है? हम कहाँ लैक करते हैं? हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाती हैं और हम क्यों इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे? हमारे कंसर्न लोग इसका क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं करते? आप देखते हैं कि जब कोई लड़की घर में पढ़ना चाहती है या लड़का भी, तो सबसे पहले बात क्या आती है कि जी अब इसको महंगे स्कूल में कैसे डालेंगे, या इसको हम लिटरेसी रेट हमारा जो है वो कितना नीचे आ चुका है। अब बच्चों का पढ़ने को दिल नहीं चाहता क्योंकि तालीम के लिए हमारे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हमारे पास अखराजात नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में। आप दूसरे ममालिक में देखें, तरक्की क्यों करते हैं? वो एजुकेशन की वजह से। हर मुल्क जो है वो अपनी तालीम की वजह से आगे जाता है। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके मुल्क की जो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, आपका मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं, आज तक गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, तालीम के लिए कुछ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ गवर्नमेंट, आप देखें, गो स्कूल है, सिंध में देखें तो गो स्कूल है, पंजाब में देखें तो गो स्कूल्स हैं। पता ही नहीं है कि टीचर्स कहाँ हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो एजुकेशन एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है एक पर्सनालिटी की, एक बच्चे की पर्सनालिटी की, एक अच्छे ख़ानदान के लिए। तो ये हम कहाँ लैक कर रहे हैं, ये आज हम बात करेंगे। कंसर्न लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं? तरक्की की जब मैं बात कर रही हूँ तो यही बात है कि तरक्की कैसे होती है? डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे। आजकल तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स भी नहीं है, आजकल तो आप देखें आईटी है, कितनी ऐसी हमारी फील्ड्स हैं जहाँ पे हम चाहें तो अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। फिर एक चीज़ नई शुरू हो गई कि अगर मेरे बच्चे ने बाहर पढ़ने जाना है, मैं आपको एक बताती हूँ बात कि जब मेरी बेटी पढ़ने जा रही थी तो मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स को यहाँ चेक किया और यहाँ पता किया कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के क्या बजट्स हैं, कितना मुझे ख़र्चा करना पड़ेगा। मैं आपको मजाक नहीं करी कि जब मैंने एक अच्छी नामवर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजी के हैं, दे आर चार्जिंग अ लॉट कंपैरेटिवली। अगर मैंने उसको बाहर भेजा तो मुझे उस वक्त वो बहुत सस्ता लगा, बजाय इसके कि मैं उसको इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो हमने कंपेयर किया तो ज़्यादा महंगा था। तो ऐसा क्यों है?
क्यों हम अपनी एजुकेशन को इतना हमने एक्सपेंसिव कर दिया है कि आम इंसान उसको हासिल नहीं कर सकता। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं। इसमें आपका मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे के, वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते। इसी पे अब आज बात करेंगे हम। मैं चाहूँगी कि मैं अपनी पहली गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट करूँ। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। शी इज़ वर्किंग एज अ लाइफ कोच ऑल्सो एंड शी इज़ बीन गिविंग लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो समझाती हैं, लाइफ कोचिंग करती हैं। उनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी, एनी अरसलान। शी इज़ वर्किंग एज अ HR हेड एट आर्टिस्टिक मिलेनिया एंड शी इज़ अ लाइफ कोच ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ इधर आए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एनी, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। एंड आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पे। पहले तो एजुकेशन की बात करेंगे, देन वील मूव ऑन टू आजकल का जो मसला है हमारे यहाँ कि एजुकेशन में एक फुकदान है जो हम बच्चों को वैसे नहीं पढ़ा पा रहे। सबसे पहले तो मुझे बताएं, एज अ HR हेड आपने क्या देखा कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं? एज एन HR हेड हम कहाँ लैक कर रहे हैं? हम बहुत सारी जगहों पे लैक कर रहे हैं एंड आई बिलीव यार कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई रियली वांट टू हाईलाइट। जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना यूनिवर्सिटी से निकल कर, टू बी वेरी ऑनेस्ट उनकी वो क्वालिटी नहीं होती। अगर मैं HR एंड से देखूं तो जो टैलेंट हम देख रहे हैं और जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं उनकी एजुकेशनल फ़ीस सिस्टम देखूं तो वो काफ़ी ज़्यादा, यस, वो काफ़ी ज़्यादा बजट खुद पे लगा कर आ रहे हैं। इसके बावजूद दे आर नॉट रेडी टू, दे आर नॉट अप टू द मार्क, जिसमें इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अब हम बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं, कंपटीशन बहुत टफ़ है, हमारी वो टीचर्स भी नहीं अब वैसी है। यस, तो सबसे पहले तो कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत लैक कर रहे हैं। यानी वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन एजुकेशन येट वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस द क्वालिटी रिक्वायर्ड। तो ये वो एरिया है जहाँ मेरी इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में जिस भी प्रोफेसर और जिस भी चेयरमैन से बात होती है, मैं ये बात ज़रूर ऐड करती हूँ कि बहुत बड़ा गैप है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और क्या टैलेंट बाहर आ रहा है। और आपने जो ये बात की बिल्कुल ठीक की है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल्स तो जा रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं तो हमें उन्हें फिर हैवी फीस देके ट्यूशन भी करवाने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो जो हमारी एवरेज अर्निंग है, मतलब अब जो हमारी मिनिमम सैलरीज हुई हैं, इंडस्ट्रीज ने डिस्बर्स भी किए हैं कि दैट इज़ 37,000, राइट। तो ये मिनिमम वेज है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आपको मेंटेन करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर चलें एवरेज एक ख़ानदान में कोई बंदा 50,000 कमा रहा है, उसमें 2-3 बच्चे भी हैं, हाउ दे वुड बी एबल टू। और अब आप फीस स्ट्रक्चर, अगर मैं उसके पैरेलल फीस स्ट्रक्चर देखूँ, यू आर अ मदर, यू हैव सेंड योर किड्स टू स्कूल, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे स्कूल्स में बिल्कुल भेजें, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो अभी मैंने बात की कि अगर आप दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनकी ही एजुकेशन का जो मयार है वो इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ हर बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल तो आधे से ज़्यादा तो एनी गोस्ट स्कूल्स हैं, टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। वो क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज टीचर्स की, जो अभी आपने कहा, सैलरीज के प्रॉब्लम है। उन अगर सैलरीज मिल भी रही हैं, अच्छा बहुत मज़े की बात है कि कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो ऐसे स्कूल्स हैं जिनको चैरिटी बेस कहा जाता है कि वो फ्री ऑफ एजुकेशन है, उनके लाइसेंस तो मिल गए लेकिन उधर कोई भी नहीं है। यस, ये सारे वो रियल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन, अब ब्रेन ड्रेन के ऊपर तो पूरा नंबर्स पब्लिश हुए हैं कि पिछले 2 से 3 सालों के दरमियान जितना बच्चा बाहर गया है उतना कभी नहीं गया। क्योंकि अगर मैं आज बैठ कर देखूँ तो मुझे होप्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज से, लेकिन मुझे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा होप्स नज़र नहीं आती। तो अच्छा, आपको क्या लगता है इन कुछ पास्ट 2-3 इयर्स से जो हमारी इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा जो है क्रंच में है, एंड प्लस हमारी जो आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है कि आर वी लैकिंग या हम कुछ इम्प्रूव हो गए?
देखिए इसके दोनों वर्जन्स हैं, क्योंकि मैं अगर मैं सिर्फ एजुकेशन के हवाले से बात करूं और मैं एज एन यूज़र बात करती हूं, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स। तो देयर आर फ्यू एरियाज़, अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई हैं, लेकिन सम अदर डे आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि अक्सर मतलब हम ये जब भी मैं मुझे वरी अटैक करती है फॉर माय ओन यू नो सिबलिंग्स किड्स एंड गैस, अब घर के जो बच्चे और हैं, सो वो बोलते हैं कि नहीं एनी तुम ज़्यादा परेशान हो रही हो। तो मैं कहती हूँ यार मुझे एक इंडस्ट्री बता दो जो तुमने देखी हो कि टेक्सटाइल्स में नहीं लगी है कोई 10 सालों में, बंद ही हो रही है। जब से हम एनएडी में थे तब से अब तक कोई एक बड़ी इंडस्ट्री का नाम कि एक बिग प्लेयर आया मार्केट में और वो छा गया है और पीपल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स देम। तो अगर क्लोजर्स हो रहे हैं तो आंख बंद करके बैठना मेरा नहीं ख्याल कि कोई विजडम है। एग्जैक्टली और जो हमारे स्कूल्स हैं उनके फीस स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा हैं। अच्छा, एक तो आप सिलेबस ही देख लें, सिलेबस ही इतना महंगा हो गया है कि अगर एक इंसान अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है तो उसको पहले तो 40-50 हज़ार का सिलेबस है। यस मतलब अफोर्डेबिलिटी अगर देखी जाए तो वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बिल्कुल ब्रूटली ट्रुथ बात करूं तो वो कहते हैं ना कि एक टाइम आएगा जब सोसाइटीज़ में सिर्फ हायर और लोअर देयर इज विल बी नो मिडिल क्लास। तो आई कैन सी इट हैपनिंग सो फास्ट इन माई ओन एरा। तो 10 साल बाद 15 साल बाद आई डोंट नो, हाँ ठीक है, यही बच्चे जब बाहर जाएंगे, बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजेंगे, यहाँ को एम्पावर करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अभी हम शायद उस फेज़ में हैं जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आर मूविंग आउट विद द होप कि यार देखें अगर हमें वही एनर्जीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची में अगर 90% में अपनी एनर्जी रोड्स पे या ट्रैफिक में या बिजली में या पानी में दे रही हूँ, तो एनर्जी बैंक तो मेरा उतना ही है ना। अगर आपने एनर्जी बैंक देखा तो अगर 80% मेरी वरीज बहुत छोटे मसलों में अटैच्ड है कि अब मेरा खर्चा ख़त्म होने वाला है और महीना पूरा नहीं हुआ, बिजली नहीं आ रही, मुझे गैस का बिल देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, तो वो तो ये तो देखे ना, फिर इसमें बच्चों पे तो प्रेशर आएगा ही आएगा ना। दे डोंट वांट टू स्टडी, और किसी न तरह वो शॉर्टकट्स ढूंढेंगे कि हमें। अब आप यही देख लें, हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे they want to be on social media, they want to earn from there, they don't want to study because वो कहते हैं कि हम पढ़ाइयाँ इतनी महंगी है, this is the easiest way to earn, तो हम इसी तरह पढ़ लेते हैं। वो शायद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ना हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पे क्योंकि उनको दे रहा है, सो दे फील लाइक ओके फाइन दैट इज। हम तो बचपन से यही सुन रहे हैं कि जी बेहतरी आएगी, इसी क्रंच में हम जो है जिंदगी हमने गुजार दी और महंगे से महंगी हो गई चीज़ें। लोग ये भी कहते हैं कि कहाँ है महंगाई, आप देखें तो होटल रेस्टोरेंट्स में देखें तो भरे हुए रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ भरी हुई है, पर एजुकेटेड नहीं है लोग। एजुकेशन जहाँ हम एक्चुअली हम कहते हैं कि जंग से पहले होती है जंग की तैयारी, हम क्राइसिस के लिए तैयार नहीं है। देखिए आज मेरा दिन अच्छा है, चलो गुड एनफ, लेकिन क्या मैं अपने कल के लिए तैयार हूँ? नहीं, वो हम सोचना ही नहीं सोचते, क्योंकि हम बारिश का नहीं सोचते। हर साल हम बारिशों से इतनी मुसीबतों से गुजरते हैं, फ्लड्स आते हैं, बुरा हाल होता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, कराची डूब जाता है। अब तो खैर पंजाब में भी ये शुरू हो गया है। स्मॉग इतना ज़्यादा बुरा है, स्मॉग कितने अरसे से हो रही है, उसके लिए हम तैयार ही नहीं। तो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों बच्चे यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं? यकीन करें इतने हर थोड़े दिनों बाद एक फिगर आता है कि इतने लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू बी हियर, क्योंकि पढ़ाई सबसे, मैंने जैसे कहा कि आप भी आई एम श्योर इस चीज़ को लेके चलती होंगी कि एक मुल्क की तरक्की जो है उसकी एजुकेशन। मैं आपको बताऊं, इवन इन बीइंग अ लाइफ कोच, अ स्टूडेंट कॉल्ड मी राइट, और ये बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द क्लाइंट, बट मैं आपको सिर्फ I mean the way the worries are increasing in the society and we are not paying attention to, इसके लिए बताती हूँ। तो वो बच्चा मुझे ये बोलता है, he would be hardly 22, ठीक है, 22 हार्डली 22, और वो बच्चा मुझे बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है बिकॉज आई फील कि मैं पीछे रह गया हूँ, राइट, दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, अब हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोसिस के प्रोसेस में आप वरी को तोड़ते हो तो सरफेस लेवल पे जो भी परेशानी होती है ना, वो डीप डाउन उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और नॉर्मली परेशानी की वजह अगर आपको लगता है पैसा है, लेकिन डीप डाउन अगर आप जाते हैं ना तो वो और बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस होते हैं। तो आप देखें ना, अगर हम रिलेटिवली देखें, हम जो बच्चे थे हमें कभी डिप्रेशन एंजाइटी के वर्ड्स नहीं आते थे, बस कभी सुन लिया तो सुन लिया। अब तो बच्चों का ये एक बेसिक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम हो गई, इतना कॉमन हो गया कि किड्स आर गोइंग थ्रू दिस। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमें और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन,
क्यों हमारी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर नहीं हो रही, क्यों आज तक हम इस चीज़ को फेस करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात कर रहे हैं एजुकेशन पे, और आज मुझे मेरे पास जो यहाँ और गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरा एजुकेशन सेक्टर जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, और उनसे हम बात करेंगे आज के क्यों हमारी एजुकेशन में हम लैग करें आज तक, टिल डेट हमारे बच्चे फेस करें, पेरेंट्स बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करें, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फीस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगी मोहम्मद अख्तर अराई, जो कि प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट है, तालीमी सिस्टम में प्राइवेट स्कूल के आम किरदार को प्रमोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे हमूद और रब जाफरी, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और तालिब इल्म और वालिदैन के हकूक़ के लिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं हैदर अब्बास, एक डेडिकेटेड और विजनरी लीडर हैं जो जेडीसी के प्लेटफॉर्म पर हाउस ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप जी? वेलकम टू द शो। आप बताएं। सबसे पहले तो हम सारी ख़वातीन और मर्द हजरात जो पेरेंट्स हैं उनकी दिल की आवाज़, प्राइवेट स्कूल्स के फी स्ट्रक्चर। सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानना चाहेंगी? जब आर्टिकल 25A मौजूद है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स एसोसिएशन को चाहिए कि वो आवाज़ बुलंद करें, सर पेरेंट्स का वो हक मांगे गवर्नमेंट से, सर एक तो फिर फीस का तो मसला ही हल हो जाएगा। सर फीसें कहाँ से कहाँ जा रही हैं? हर साल बच्चे का सिलेबस जो है वो शूट करता है एकदम से। हम सोचते रहते हैं कि आज से कुछ सालों पहले की अगर आप बात करें, मेरी बेटी को ग्रेजुएट हुए 4 साल हुए होंगे, अब वो मैं ओ लेवल्स की बात कर रही हूँ, अब वो यूनिवर्सिटी में। सर वही सिलेबस जो आता था 12,000 का, अब वो सिलेबस चला गया है 40,000 पे। क्यों? देखिए ये इस मुल्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन सिस्टम एक नहीं है जी। एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए। अपर क्लास जो लोग हैं, आप लोग कैमरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपकी तो दुनिया ही अलग है। लेकिन सर गवर्नमेंट आपकी तो दुनिया ही अलग है, आप तो आम आवाम से बहुत जो है ना ऊपर हैं। नहीं सर, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की अगर आप बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की अगर आप बात करें, गवर्नमेंट स्कूल का तो वो मयार ही नहीं है, तो क्यों नहीं अभी तक? सिस्टम ऑफ एजुकेशन की पहले बात समझे ना जी। आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए उस आम आदमी के बच्चे को। आप अपनी बुक्स की बात मत कीजिए। आपकी एक बुक 5,000 की भी है, आपकी एक बुक केमिस्ट्री सिस्टम की 2,000 रुपए की चले भी मैट्रिक सेक्शन यहाँ तो 1,000 रुपए के अंदर सारी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। गरीब का बच्चा कैसे तालीम हासिल करे, ये सबसे बड़ा मसला है, जो कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 25A के मुताबिक। तो उसकी बात की जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 98% यही इशू है। अब आपकी वजह से जो थोड़ा वाइट कॉलर लोग हैं, यानी केमिस्ट्री सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपकी तालीमी सहूलियात बहुत अच्छी हैं, इस मुल्क के अंदर दोहरा तालीमी निज़ाम मौजूद है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोग थे, जिसको थोड़ा शऊर आ रहा था, वो प्राइवेट सेक्टर में कहते थे कि हमें भी एक इंग्लिश मीडियम चाहिए, यानी ब्लेंडेड सिस्टम है, ना वो केमिस्ट्री सिस्टम है प्रॉपरली, ना वो प्योरली मैट्रिक सिस्टम है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी जब तक हम ग्राउंड रियलिटी इस मुल्क के मसाइल नहीं समझेंगे। मुझे बड़ी खुशी है जब पेरेंट एसोसिएशंस बुलंद आवाज़ करती हैं। मैं इनसे हमेशा गुजारिश करता हूँ, खुदारा आर्टिकल 25A की डिमांड करें। आप इस बात को मत कीजिए कि जी आपस में हमारी लड़ाई मत कराइए। कर रहे हैं आप 2015 से आवाज़ उठा रहे हैं पेरेंट्स के लिए, आप उनकी आवाज़ है। क्या अभी क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं पेरेंट्स? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, लेकिन जो 3 बातें अख्तर साहब ने जी की जी, हैं, मैं भी चाहूँगी कि आप भी उस पर रोशनी मैं इस पर रोशनी डाल दूँ। देखें, अख्तर साहब ने बात की आर्टिकल 25A की, मानता हूँ दुरुस्त है बात इनकी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे बच्चों को 16 साल की उम्र तक मुफ्त और बेहतरीन तालीम दे। बिल्कुल ठीक है। एक आइन का आर्टिकल है 25A जिसका इन्होंने हवाला दिया, एक पूरा स्टैचुएट है, उसके अंदर पूरे रूल्स फ्रेम हुए हैं जो इन पे लागू होते हैं, उसका तो उन्होंने तस्करा ही नहीं किया। जी हाँ, उस पे एक नहीं, मुझे बात पूरी करने दे। ठीक है, पूरा स्टैचुएट है। आपने फीस की बात की थी इनसे, वो फीस शेड्यूल पूरा उस कानून के तहत
तैयार होता है और वही फीस ये चार्ज कर सकते हैं। एक स्कूल मैं नहीं जानता हूँ जो उसको फॉलो करता हो, एक स्कूल, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, अच्छा एक बात होगी, इंग्लिश मीडियम ये कह रहे हैं कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में चले जाए तो हम इनकी तरफ आते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें ऐसे अपने स्कूलों में जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं उसमें वो तालीम दे कि हमें इनकी तरफ देखना ही ना पड़े। लेकिन एक पूरी साजिश के तहत 1985 से लेकर के आज तक पब्लिक स्कूलों का वो हाल किया गया है कि हम में से अब आज कोई बच्चा नहीं सोचता, कोई पेरेंट नहीं सोचता कि हम वहाँ भेज सके बच्चों को। ये मजबूर किया गया है कि हम इनकी तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई शौक नहीं, किसको शौक होता है अपने पैसे ज़ाया करने का? क्योंकि जब देखा प्राइवेट स्कूल ने कि जी ये तो अब हमारी तरफ ही आ रहे हैं, इंटरनेशनली हर लाया गया जबरदस्ती जी, आए नहीं है हम, हमें जबरदस्ती लाया गया है। सही जी। और 98 एक चीज और एक चीज मैं ऐड कर दूं, उन्होंने कहा कि 98% का मसला यही है। 98% होता होगा 85 से पहले, अब 98% इनके पास चला गया सारा, और सारा स्टेक होल्डर यही है। और जो मेरे पर मतलब मैं डर रहा हूँ कि कोई उल्टा सीधा अल्फाज मुंह से ना निकले, नहीं आप ना निकालिएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन मैं तो इन लोगों को बड़ी शिकायत होती है, मैंने आज तक नहीं इस्तेमाल किया, लोग माफिया का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, मैंने नहीं किया आज तक, नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि लोग इनके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। और जी इंटरनेशनली तो बहुत सारी जगहों पे, इवन इटली, जर्मनी, बहुत सारी जगहों पे एजुकेशन इज फ्री टिल द यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी तो जर्मनी में थोड़ी, पूरी दुनिया में ये क्योंकि पिलर है ना, किसी भी इकोनॉमी का पिलर होता है एजुकेशन। आप लोगों से तालीम सीख निकाल दें, उनमें से शऊर निकल गया, वो निकल गया, यही तो आप मेरे ख्याल से चाहते हैं कि बच्चे ना इतने शऊर वाले हो या तालीम वाले हो। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अख्तर साहब ने और हमूद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैं तो उन बच्चों की बात करूँगा जिनको आपने तस्करा ही नहीं किया है। जी, आप कह रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के स्कूल जो हैं वो इस कदर ख़राब कर डालें। मेरे भाई, आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एजुकेशन की रिपोर्ट उठाइए, आइए देखिए, और उसके अंदर यूनेस्को के नंबर्स क्या कह रहे हैं। 2 करोड़ 62 लाख बच्चा आपके स्कूल जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा ना। 2 करोड़ 62 लाख बच्चा नहीं जा रहा। 1 करोड़ 11 लाख बच्चे हैं जो पंजाब में स्कूल नहीं जा रहे, 70 लाख सिंध में बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। हम एजुकेशन क्राइसिस की बात कर रहे हैं, अब आ जाएं क्राइसिस पहले उस आम आदमी की लाइफ पे बात करें। जी, वो बच्चा कैसे भेजेगा? वो जब कैसे भेजेगा? नहीं कैसे भेज सकता ना, उसको बिजली गैस ये शख्स किराया लगाकर दफ्तर आना चाह रहा है ना, उसकी जेब में पैसे नहीं है कि वो जा सके। आज जो ही कोई शख्स है, अगर वो बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएगा, वो ये सोचेगा भाई मैं अपना इलाज करा लूं, जिंदा रह लूं, या इस बच्चे को पढ़ा लूं। इलाज तो दूर की बात, वो ये सोचेगा मैं आज रोटी पका लूं घर में या बच्चे की फीस पे कर दूं। आप बिल्कुल सही जगह आ गई हैं कि आपने कहा ना कि रोटी पका लूं, पेट भर दूं बच्चे का, उसके बाद सक रहा खाने के लिए उसको लाले पड़े में, और जी एजुकेशन फिर वो कहाँ से अच्छी देगा? बच्चे की नरिशमेंट कैसे होगी? किसी चीज में नहीं हो सकती। हेल्थ सेक्टर को अभी तो आज हम एजुकेशन पे बात करें, अगर आप हेल्थ की तरफ भी आ जाए तो हेल्थ का भी ये हाल है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप किसी भी चीज पे हाथ रखेंगे, आपको हमेशा जो है ना वो पशेमानी ही दिखेगी हर जगह। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी 80,000 बच्चा कैपिटल टेरिटरी में आउट ऑफ स्कूल है। बात यह है कि कौन इसकी फ़िक्र करे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस लेकर आएंगे। जो स्टेटिस्टिक्स दिए ये थोड़े से कम हैं। 75,000, 2 करोड़ 75 लाख बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल जा रहा है और उनको कोई बुला नहीं रहा। हम लोग उलझे हुए हैं। हमारा जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, वो आउटडेटेड है, यानी कि मेमोराइजेशन है, रोड एजुकेशन रटा लगा है। कौन से बेसिक एजुकेशन चाहिए? देखिए इसके लिए किसको फिर ब्लेम करें? देखिए पॉलिसी मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी सही बनाएंगे तो जाकर कुछ पॉसिबिलिटी होगी। तो सर प्राइवेट स्कूल्स क्यों नहीं अपनी फीसेस थोड़ी कम कर देते? गवर्नमेंट देखिए बिल्कुल कम करेंगे, हम कम करते हैं। कब होगा ये? करते हैं। कब? आप चलो सर मेरे बच्चे मिशनरी स्कूल में है, ठीक है, मिशनरी स्कूल को अगर आप कंपेयर करें सो इट्स मच चीपर। मेरी बच्चियां मिशनरी स्कूल में जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मिशनरी स्कूल इज मच बेटर, क्योंकि अगर हम दूसरे स्कूल में आप देखें तो सर बहुत महंगाई है। कब होगी खत्म? बिल्कुल, एक्चुअली पहली बात तो एजुकेशन नॉन कमर्शियल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता जा रहा है। और एनी भी एक सवाल लेके बैठी हुई है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्कूल्स की फीसें कम होंगी। यहाँ ये भी हालात है कि बच्चे ने अगर 2 महीने की छुट्टियों में फीस देना भूल गया तो उसको अगस्त में क्लास में नहीं बिठाया जाता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
बैक वंस अगेन और यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं तालीम पे। पहले तो सबसे पहले तालीम के बाद आती हैं बहुत सी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलम है, उसके ऊपर फिर अलग पैसे। ये भी सर एक मेरे दिल की आवाज़ है कि एक्स्ट्रा करिकुलम के भी पैसे हैं। मतलब पेरेंट तो बेचारा, अच्छा बच्चा चाह रहा है ये चीज़ करना और वो मुंह देख रहा है कि अब ये मेरा बाप तो या माँ कह देगी बेटे मैं ये फीस भरूँ या ये करूँ। आपका एक क्वेश्चन था सर से। बिफोर अभी ब्रेक से पहले हम बात ही कर रहे थे कि ये जो सिलेबस है जो बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने के, और ऑब्वियसली उसका इट्स ऑफ नो यूज़। हम सब अग्री करते हैं शऊर के लोग कि यार ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो ये भी चैलेंज करती हूँ कि सिंधी मैंडेटरी है पढ़ाना टिल 9th क्लास, अगर हम मेट्रिकुलेट, तो मतलब इसका कोई लॉजिक होना चाहिए ना। यानी इसके फिर वाई नॉट पंजाबी, वाई नॉट एवरीथिंग एल्स, बिकॉज आपको बिग हॉराइजन में क्या हेल्प कर रहा है। लेकिन आपने कहा कि ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। तो ऑल माई ड्यू पॉजिटिव इंटेंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ कि यार जो डूअर्स होते हैं ना, पॉलिसी मेकर्स को वही तो चैलेंज करते हैं। लाइक अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन पर बैठी हूँ और मैं हर बात का जवाब ये बोलूँ कि यार ये तो CEO का काम है, यार ये तो उनकी वजह से हो रहा है, वो तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे अच्छा ब्लड आए। तो आई थिंक आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई ओन टैग, जिसके लिए मैं जो डेजिग्नेशन है मैं उसको नहीं जस्टिस, क्योंकि मुझे ही उनको नेविगेट करना है, समझाना है कि देखें मैंने ये करके देख लिया, आपने ये सालों से करके देख लिया, नहीं हो रहा ना फायदा, तो आप कुछ और करते हैं जी, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। क्या कहेंगे? माजरत के साथ मैं आप ही के अंदाज में आपको जवाब दूंगा। अच्छा, फिर JD क्यों बनाई जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों बनाई जाती है? हाँ। एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वो उससे एक्सीड नहीं कर सकता कोई भी चीज़। तो जाहिर अगर बात होगी तो ऊपर की अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। हर किसी की अपनी टेरिटरी होती है, एक एरिया होता है, उसमें काम करना होता है। आपने जो एग्जांपल दी वो करेक्ट नहीं दी, पहले तो इस बात को आप कीजिएगा। अच्छा। जिस स्टेट में, जिस दुनिया में रहते हैं ना, यहाँ का खालिक है ना, इस खालिक ने जो लॉ ऑफ नेचर बनाया है, हम उसके खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं। आइए शॉर्ट में जल्दी से आ जाएं। हाँ। एक सूबे का CM कहता है कि हम 24-25 हज़ार पे खर्च कर रहे हैं एक बच्चे पे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है, मगर उसका आउटकम क्या है? अगर आउटकम अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर अगर 2000-3000 में एक प्राइवेट स्कूल खिदमत कर रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसको 25 किस्म के टैक्सेस लगाने चाहिए। यहाँ यूटिलिटी KEC का बिल आता है, वापडा का बिल आता है, तो कई किस्म के टैक्सेस हैं। हमारे मसाइल भी तो देखें, पेरेंट्स के मसाइल भी तो देखें, टीचर के मसाइल भी तो देखें। उन मसाइल को लॉ ऑफ लैंड जो है वो फैसिलिटेट करता है। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन। आपने कहा JD की एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल दी, बिल्कुल उसी पॉइंट पे रहते हैं। आपने कहा सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल उसी पॉइंट पे रहते हैं ना। माय पॉइंट है कि जो JD बनाते हैं ना, जैसे अब अगर हमने JD बनाई, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और हमें लगा ये हमारे पर्पस को सर्व नहीं कर रहा, तो हम मीटिंग्स होल्ड करते हैं और उस वक्त तक होल्ड करते हैं, नेविगेट करते हैं। इसी को तो नेविगेशन कहते हैं। इसको तो मैं ये नहीं कह रही चैलेंज करना, मैं ये कह रही हूँ नेविगेट। आई मीन सालों से हमने एक काम करते देखा, माशाल्लाह बहुत बाशऊर लोग ऑन अ हायर पोजीशन आ गए, तो फिर एक टाइम पे CEO भी आके सोचता है कि यार शायद मेरी ओल्ड थॉट्स हो गई हैं, ये न्यू ब्लड है, इफ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। अंडरस्टूड, मैं आपको जवाब देता हूं। तो ये आई डू अंडरस्टैंड कि सबका एक मीटिंग्स डोमेन होंगी है ना, अगर मीटिंग ही नहीं करें, अगर पेरेंट्स के स्टेक होल्डर्स को स्टेयरिंग कमेटी में बिठाएंगे नहीं, पॉलिसी मेकिंग में बिठाएंगे नहीं, स्कूल एसोसिएशंस को वहाँ बिठाएंगे नहीं, रिप्रेजेंटेटिव तो होने चाहिए ना। अगर वो खुद बैठ के बनाते हैं प्लान्स, तो फिर उनका एजेंडा होता है। अच्छा, ये तो क्राइसिस की बात चल रही ना, क्राइसिस तो है ही है। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग अपने एंड से NGOs हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, जैसे हैदर आप इस पे ज़रूर रोशनी डालें कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, योर गाइज आर सर्विंग, आप हल निकाल रहे हो, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन की जहाँ तक बात की, आप लोग JD की बात करें, मैं थोड़ा सा JDC की बात कर लेता हूँ उसके अंदर। हाँ। देखें हमारे जो मेंटोर हैं ज़फ़र अब्बास साहब ने, जनरल सेक्रेटरी JDC ने इस बात को, जब वो पहले दिन जब 2010 के अंदर हमने आगाज़ किया था काम का, हमने उस वक्त से तालीम पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी। बिल्कुल तो दी हमारा थी। जो हमारा हेड हेल्थ एंड एजुकेशन पे आप देख लें, अगर मैं चाह रहा हूँ पहले एजुकेशन से बात करूँ, फिर हेल्थ पे आपके आगे लेके चलते हैं। हमने जब पहली मरतबा अपना हेड ऑफिस कायम किया था, हमने वहीं पर जो है वो 2 कमरे मुख्तस कर दिए थे कि हम इन 2 कमरों में पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर। सही। राइट। अल्हम्दुलिल्लाह आज परवरदिगार का इतना करम है कि जब ज़फ़र अब्बास साहब ने ये नारा बुलंद किया कि हमने तालीम को फोकस करना है, हमने इस एजुकेशन जो सेक्टर, जो इंडस्ट्री बनी हुई थी, उन्होंने पहली बात ये कही थी, मैं इसको सनद नहीं बनने दूंगा। हाँ। मैं इबादत समझ कर ये काम करूंगा। ठीक है। आज आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे मिस एनी ने कहा, सर अख्तर कह रहे हैं, अहमद साहब का भी एक दुखड़ा यही है ना कि भाई वालिदैन भी रो रहे हैं,
ये इनको अपना मामला है कि हमारी फीसेस भी जो है वो हमने सब खत्म कर दिया। सही हमने कहा फीस होगी ही नहीं, फीस नाम की चीज़ ही नहीं है। सही। जेडीसी और ने आप स्कूल कायम किया, उसी टाइप की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं उस टाइप की है ही नहीं। हम कहते हैं आप आएँ, अपनी आंखों से देखें और फिर बताइए, सही। तज्जिया कीजिए, खुद मुशाहिदा कीजिए, फिर बताएं। हमने पाकिस्तान के अंदर तारीख में पहली मरतबा OA लेवल स्कूल कायम कर OA दिया, लेवल्स कायम जिसकी किया, कोई बिल्कुल। फीस नहीं है, जिसके हम फॉर्म पे 4 आने भी नहीं लेते। जिसके लेकिन और अंदर वही हम करिकुलम है। अभी करिकुलम की तो बात आप रुक जाइए ना, करिकुलम तो वही है, कैम्ब्रिज सिस्टम ही पढ़ाया सही। जा रहा है। उससे आगे की बात सुने, आपने कहा ना एक्स्ट्रा करिकुलर जी एक्टिविटीज, जी जी 1 रुपया किसी वालिदैन ने नहीं देना, सुन ले। 1 रुपया बहुत नहीं अच्छी देना। बात है, बहुत अच्छी बात सही है, है। 1 सर, ये रुपया आप नहीं लोग देना। भी तो करें 500 ना। बच्चे अभी पढ़ हम रहे यही अभी चाहते हैं कि अफसर साहब, मेरी आप बात को चाह बोलिए, रहे हैं ना मेरी सिर्फ। बात को हाँ, बोलिए। ना मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी, मतलब ऑन एयर बोल रही हूँ। आई मीन आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन नीदर, आई मीन आई शुड बी कॉशियस अबाउट व्हाट आई एम पुटिंग अप एज। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है, बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वी ओन अ वेरी स्मॉल स्कूल, नॉट ओन, वी हैव टेकन इट लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट, अडॉप्ट किया हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सोशल सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं ना, ऑनेस्टली मुल्क ज़्यादा उन पे चल रहा है। यानी हमारी जो गवर्नमेंट की ऑनेस्ट, मतलब हमारी, बिल्कुल मैं आप सही कह रहे अगर मैं जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, हमारा CSR प्रोजेक्ट क्या होता है कि हम अपने सामने जो करंगी की रोड्स है ना, हम वो रोड्स बनवाते हैं। आई मीन हमारा ये CSR है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि जिस कॉजवे से गुजर के लोग इंडस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, उस कॉजवे में बहुत सारे एक डीप डाउन यू नो लाइक हॉल, हाँ, और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई अब मैं बहुत वेयर्ड सोचों में जाती हूँ, मुझे लगता है कि यार आई थिंक इफ somebody is not taking their responsibility, then the creation of Pakistan is a question, which is a very bad thing to हैदर, say. लेकिन देखें जो अब अवाम है ना, वो तो बात करेगी। बिल्कुल ये भी लोगों ने सोचा कि शायद JDC भी उस तरह की बात तो कर रहा है। नहीं, उसमें मेरी बात अधूरी रह गई। जी, मैं जी, आपको बिल्कुल। बात आपको बताऊं, देखिए हमने एक स्कूल कायम किया। अच्छा, हमने एक स्कूल कायम किया, 500 बच्चा हमारे पास पढ़े। हमने कहा कि गरीब का बच्चा है ना, महरूम तबका है, उसके हमारे जो वालिदैन आ रहे हैं उनके पाँव में चप्पल नहीं है। हमारे जो वालिदैन आ रहे हैं वो रक्शे के अंदर आ रहे हैं, उसके बाप के जो है यूरिन बैग लगा हुआ है, वो डायलिसिस कराता हुआ आ रहा है, वो खा नहीं सकता। सही है। उस सेक्टर को देने के लिए, उनको सर्व करने के लिए हमने जो क्लासरूम बनाया उसके अंदर AC चलता है 16 पे। क्या बात है। उसके अंदर CCTV मॉनिटरिंग हो रही है, हर वक्त के क्या काम कराया जा रहा है। उसके अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा है, व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, वो चौक डस्टर वाला जमाना नहीं कर रहे। 89 मल्टीपल टच है, 10 बच्चे आके भी छुएंगे कुछ नहीं होगा। सही। राइट। वहाँ पे उर्दू टीचर की भी तनख्वाह लाख से ऊपर होगी। अच्छा। Very good. राइट। वहाँ पे जो आपके जो स्कूल के, यानी जो आपकी इंडस्ट्री है, मैं तो इंडस्ट्री कहूँगा, ये जो आपने सनद बनाई हुई है, जैसा आप लाखों रुपए चला रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, सही है, अच्छी बात है, बस उसमें आपने सर्व करना है। हम वहाँ पे AC लगा के देते हैं। हम करिकुलम पे आ जाइए जनाब, आपने कहा एक एक्स्ट्रा करिकुलर पे हमारा स्पोर्ट्स डे होगा तो किट आप नहीं देंगे, आप ही देंगे। काला डे, पीला डे, लाल डे, ये जितना मनाया जा रहा है ना कि आप आज 1 दर्जन केले लेकर आने हैं, नहीं जी मैं दूंगा जी। पार्टी में पढ़ाऊंगा तो बच्चे को पिज्जा खिलाऊंगा। इसकी वजह ये है कि उसके अंदर तो महरूमी है, वो जाएगा माशरे में कैसे कम्पीट करेगा। लेकिन अगर मेरी बात सुने, देखें हैदर, अगर आप इतनी चीजें भी बच्चों को फराम कर रहे हैं, वो भी एक तरह से गलत नहीं है। नहीं, गलत की बात नहीं। देखिए हम महरूमी मिटाने के लिए निकले हैं ना। हाँ। हम तो तो उसको पिज्जा क्यों जितना खिलाना है? पार्ट उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है ठीक है। ना। आप एक बात ये बताएं, इसीलिए मैंने hands on elaborate experience है ना। करवाया आपसे। इसके साथ साथ कहते हैं ना कि हजरत अली का एक कॉल है कि अपने बच्चों को असर के मुताबिक तालीम दो। सही। हम जिस बच्चे को तैयार कर रहे हैं वो आज नहीं आएगा, वो तो आज से 10 साल बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएगा। Very true. हमने उसको जो है वो जदीदियत से आरास्ता किया। हर बच्चे को पर्सनल लैपटॉप दिया। 500 बच्चा जो आ रहा है, अगर वो प्री नर्सरी का बच्चा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मार्ट बोर्ड पे काम कर रहा है। नर्सरी और KG के बच्चे को एड-टेक पे करा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा काम करें, सब कुछ करें, और हम कम्पीट किससे करें? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है दूसरे ममालिक की एजुकेशन और उनसे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, दूसरे ममालिक के जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें इतना कुछ नहीं किया जाता, उनको बच्चों को बड़ा स्ट्रेट रखा जाता है। स्ट्रेट रखा जाता है। अब स्ट्रेट मैं आपको रखा जाता है। बताऊं, मेरे उधर तो पास ये भी पिछले- इजाजत नहीं है, उधर तो ये भी इजाजत नहीं कि बच्चा महंगी कोई चीज लेके आए क्लास में। एक देखिए, बात करिए, exactly. एक बात देखिए, करिए। हमारे मसाइल अलग हैं, दूसरी का जी, मसाइल जी, मेरे पास जी, अभी आप- बस एक हम हाँ, एक जी, बात जी। बताऊं मैं, अभी ओमान का CG हमारे पास आया, कतर अच्छा। का CG एक डेलीगेशन आया, एंड सही। मलेशियन CG। जब उन्होंने वो स्कूल को देखा है, उन्होंने कहा मैं तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर JDC ने एक ऐसा स्कूल कायम कर दिया, क्या बात है। क्योंकि मेरे बच्चों के साथ ये सहूलतें नहीं है। मेरे पास मैंने मैं अपने वही बच्चों को आपको भी नहीं बताना देखा चाह रही हूँ कि वो इस तरीके सहूलतें से- नहीं है। तो जब हम कर सकते हैं, हम तो कहते हैं हम तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जी। आप क्यों नहीं आ सकते? मैं जी। आपकी बात को बस एक पॉइंट आगे लूंगा। मैं तो ये बात आम करता हूँ कि ये जो 2 करोड़ 72 लाख या आपने 82 लाख का फिगर दिया, ये जो बच्चे बाहर निकले हुए हैं भाई, इनको पढ़ाना है,
CSR के लिए आप जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कंपनी सड़क बना रही है, फलाना कॉजवे बन रही है, फलाना पुल बन रहा है, आप ये पैवनकारी अस्तरकारी का काम करते रहेंगे, पुल टूटते रहेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप किसी का मुस्तकबिल बना दें। आए आप हमारे पास, आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब आप करें जरूर, हमारे साथ करना चाहते हैं भाई, आप एक क्लास ले लो, आप एक बच्चे की फीस ले लो, वो 25,000 रुपए जो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट को भी शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, उन्होंने हमें प्लेस पर भाई आप एनी आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स या टीचर्स ने जाके स्लम्स एरिया में जाके क्लासेस ली हैं, एजुकेशन को आम करने की कोशिश की कि मैं इस बच्चे को ये पढ़ा सकूं। लोगों ने फीसों की वजह से और इन फालतू खर्चों की वजह से होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दी हुई है। जी आप क्या कहेंगे? आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? हाँ, मैं तीनों की बातों में, जैसे अली ने बताया कि JDC जो काम कर रही है एक्सेप्शनल है जी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं है, दुराए नहीं है, लेकिन ये खुद भी एक्सेप्शनल है। इन जैसा काम ये कर रहे हैं और कितने लोग कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर सकते, नहीं करने तो कर सकते हैं, लेकिन है करने वाला कोई नहीं है। हम ये JDC 500 बच्चों को पढ़ा रही है, कल एक्सपेंशन हो जाएगी, 2000 बच्चे कर लेंगे, 3000 बच्चे कर लेंगे, वो भी एकोमोडेट नहीं कर सकेंगे पूरा कराची को या पाकिस्तान को। पूरा पाकिस्तान का बच्चा जो 2 लाख पौने 3 करोड़ बच्चों की बात हो रही है, वो कैसे हो सकते हैं? वो सिर्फ एक ही सजेशन है उसके लिए, उसका एक ही हल है जी। उसका हल सिर्फ ये है कि हर मुल्क में किसी भी निज़ाम को, ये तालीमी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, कोई सा भी निज़ाम, उसके लिए स्टैचूएट बनाए जाते हैं, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। उन रूल्स पे को अगर फॉलो कर लिया जाए तो वो निज़ाम चल सकता है जी, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन का भी निज़ाम है, हमारे यहाँ पब्लिक एजुकेशन का भी निज़ाम है, ठीक है। सिर्फ उसको फॉलो कर, मैं आपको बताऊं सर, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। रोशन सवेरा में बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स फ्रूटफुल फॉर एवरी पेरेंट, एवरी चाइल्ड, टीचर्स, सिस्टम्स, सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ कहाँ लैक करते हैं और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें एजुकेशन पे। पेरेंट्स की आवाज़ अगर सुनी जाए और पेरेंट्स के दुख देखे जाएं तो सबसे बड़ा दुख ये भी है, मैं आपको एक एज अ पेरेंट बता रही हूँ, बीइंग अ पेरेंट मैं देखती आ रही हूँ कि हर साल सिलेबस की प्राइस बढ़ गई, यूनिफॉर्म्स की इतनी प्राइस बढ़ गई। मैं चाहूँगी कि आप कुछ रोशनी डालना चाह रहे थे। जी, मैं ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था, आपके सवाल का जवाब उसमें भी हमें ले जाएगा। मैं बात कर रहा था कानून बना हुआ होता है, उस कानून के निफाज पे उस पर अमल करने से ही तमाम मसले का हल हो सकता है। जो प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन का सिंध में कानून है, आई गारंटी यू कि दैट हैज़ बीन ड्राफ्टेड ब्यूटीफुली। अच्छा, यस, पेरेंट स्टैचूएट एज वेल एज द रूल्स, अगर उस पर अमल कर लिया जाए। मैं अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो कानून ये कहता है कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, उसकी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए उसी स्कूल में ली जाने वाली फीस के कम से कम 4 गुना जी, और जो कि नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है। इसकी वायलेशन रैंडमली आप मुझे किसी भी स्कूल में ले जाएं, मैं बुक्स खोल के दिखा दूंगा। तभी तो हम हमारे यहाँ टीचर्स की कमी हो गई, अच्छे टीचर्स उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान ये है कि आपको क्वालिटी टीचर नहीं मिलता। आप जब सस्ता टीचर पढ़ा तो फिर बच्चा ट्यूशन भी जाएगा, बाद ट्यूशन भी जाएगा, उसको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी। जी। तो अगर आप वो तनख्वाह उसको दें जो वो डिज़र्व करता है, जो आप कानून के तहत जिसके पाबंद हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे टीचर रखेंगे जो काबिल टीचर होगा और जो एक अच्छी चीज़ कन्वे करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, जो बच्चे को बाद में ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ। आप स्कूल यूनिफॉर्म और दूसरी चीज़ों की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही इशू है ये। इसका हल सिर्फ यही है कि अगेन इसके हवाले से भी कानून में शिक़े मौजूद हैं, सिर्फ उस पर अमल कराने की देर है। अगर उस पर अमल हो जाए तो ये सारे मसले अपना करिकुलम का भी मसला है, उसके अंदर हल है, उसके अंदर यूनिफॉर्म और दीगर एक्सपेंसेस का मसला भी है। एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा भी बताया था कि अगर एक हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं किसी चीज की, मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। मैं
आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ये होता है ना कि एक कंपनी जो अपना इश्तहार चाहती है वो किसी मॉडल को हायर करती है जी। वो उसका ब्रांड इस्तेमाल करता है। क्रिकेटर है तो बल्ले पे स्टिकर लगा रहा है, हमारे बच्चों के बैग पे स्टिकर लगा रहे हैं, हमारे बच्चों के सीने पे स्टिकर लग रहे हैं, वो ब्रांडिंग कर रहे हैं स्कूल की जी। और फीस भी उन्हीं से डबल उन्हीं ली से जा डबल रही ली है। जा रही है। अगर ब्रांडिंग ही करवानी है तो तुम कम से कम फीस ही कम कर दो उसकी, जी। तुम्हारी वो राह चलते सड़क के ऊपर ब्रांडिंग तो कर रहा है। जी। तो ये होता यही है कि जो आपके लिए एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा होता है पैसे उसको दिए जाते हैं, ना कि उससे पैसे लिए जाते हैं। जी जी। ये बातें जो सर ने की हैं बड़ी सुनने में बड़ी प्यारी लग रही हैं, अच्छा। और मेरे साथ एक प्रोग्राम 1 to 1 कर लीजिए, 1 घंटे का करें, 10 घंटे का करें, एक सीरीज करें, मैं हर बात का जवाब दूंगा। सर ने बड़ी अच्छी बातें की वो हैं। कह रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ चैलेंज। बिल्कुल, मैंने कब खुद करना है आपने ये मैं program? अभी इन 2-3 पॉइंट के आप जवाब दोनों दे एक दूं। पॉडकास्ट शुरू करें। 2-3 पॉइंट के जवाब दे देता हूँ। सर ने कहा कि कवानीन के मुताबिक 4 फीसों के इक्विवेलेंट कम से कम होनी चाहिए सैलरी। आई एग्री। मुझे ये बताइए, आप रियलिटी ये है कि किसी भी इलाके में चले जाएं, अगर 3,000-4,000 रुपये फ़ीस लेने वाला स्कूल 2,000 वाले भी मौजूद हैं, और वो अगर 5,000 भी ले रहे हैं, अगर वो 4 फीसें मिलाएंगे तो 20,000 होंगे। हम 1 लाख उर्दू की टीचर को कैसे सैलरी दे सकते हैं? पॉइंट इज दिस, कैलकुलेशन करें ना, 4 फीसें मीन्स 20,000। क्या 20,000 में किसी टीचर को हायर कर सकते हैं? 4 दूसरी फीसें तरफ 20,000 मुझे कैसे बात हो करने सकती दीजिए। हैं? 4 फीसें 20,000 कैसे हुई? ये देखिए, 5,000 फीस कौन आप कर रहा है? लगता है एलीट क्लास स्कूलों में बैठे सर हुए हैं। मैंने आप अभी यहाँ- मेंशन किया कि मेरी बच्चियां आप मिशनरी please, स्कूल में जा रही हैं जिसका खुदारा, कोई please, नहीं। सर आप प्राइवेट स्कूल की आप फीस सुन बता तो दें मुझे। लीजिए। आप कह रहे हैं मेरी प्राइवेट सुन स्कूल तो की लीजिए। 5,000 फीस है। आपने सुना ही नहीं। जी, सुना ही। समझा ही नहीं। मेरी गुजारिश है, सर ने जो कहा दुरुस्त कहा जी। कि मिनिमम 4 फीसों के इक्विवेलेंट जो है उसकी सैलरी पर मंथ होनी चाहिए। एक स्कूल 5,000 फीस लेता है, कौन सा 4 से कौन सा स्कूल है मल्टीप्लाई सर, करें। मैं जानना कौन सा चाहूंगी। 5 साल लेता है सर, मुझे एक कौन सा private school लेता है? बता आप मुझे दें। लगता है किसी मैं- बड़ी मैं- दुनिया में मैं- रहते हैं। नहीं, नहीं, सर, मैं आप बड़ी मुझे दुनिया में please, रहते सर, हैं। मैं अच्छा आइए एक ये मिनट, सही कह रहे हैं। सर एक मिनट। अच्छा। मैं इसके बात बारे यह में है कि बता देता रियलिटी हूं। माने, मैं सर की बात एक्सेप्ट कर रहा हूं जो है, और मेरी बात सुनी नहीं रहे आप। मैं आपको 3,000 वाले स्कूल भी दिखाता हूं, 2,000 वाले हैं, वो तो कराची शहर में government स्कूल स्कूल भी दिखाता हैं। हूं। नहीं वो ये- कैसे 15,000 20,000 में एक अच्छी टीचर हायर कर सकते हैं? मुझे मैं- तो फिर बताइए। आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मैं बताता हूँ, मैं खुद चला रहा हूँ न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर। मेरा अगर 35 क्लासरूम्स हैं, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हैं। इसी आपके नज़दीक एरिया के अंदर मेरे स्कूल्स काम कर रहे हैं, और उन स्कूल्स के अंदर मेरी फीस 5,000 रुपये है, और सैलरीज बेहतरीन दे रहा हूँ मैं, और सब कुछ कर रहा हूँ। हम लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। मैं ये कहता हूँ, मैं फिक्रमंद हूँ। ये रोशन सवेरा के प्रोग्राम को देखें। आज अगर बच्चा 1 क्लास में है, फ्यूचर को देखें। सवेरा है, अंधेरा नहीं है, शाम की बात नहीं हो रही है। ये प्रोग्राम रोशन अच्छा सवेरा सर, को देख जब रहा है। चले रोशन खुदारा, सवेरा में आप कह मैं रहे हैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरी अगर बात पूरी smart- होने दें। नहीं सर, मेरी एक बात- सेकंड, आप प्लीज कंप्लीट करें, लेकिन मैं एक और पॉइंट दे रही हूँ ताकि आप वहीं से कंटिन्यू करें। अगर स्मार्ट चीजें हैं, हर चीज स्मार्ट है, तो बैग क्यों नहीं हल्के हो रहे? बात देखें, आप हर एक इशू को समझना पड़ेगा। जी। अगर हम एक बात को नहीं समझेंगे, दूसरी बात हम बीच में कर जी, देंगे, आप हमें कुछ continue समझ में करें। नहीं जी, आएगा। जी। बात ये कि आप ये मान ही नहीं रहे हैं। 4 फीसें 5,000 के हिसाब से मैं आपको कितने हज़ार स्कूल चाहिए मैं लिस्ट देता हूँ, उसकी फीस स्ट्रक्चर देता हूँ, जो 5,000 से कम लेते हैं। हज़ारों स्कूल With है। the quality of education. ये जो सुन रहे हैं हमारे व्यूअर, With the quality of education we are talking सुन तो about. लीजिए। मैट्रिक सिस्टम की बात हो रही, केमिस्ट सिस्टम की बात नहीं हो रही। मैं भी आई एम नॉट मैट्रिक की टॉकिंग बात अबाउट कर रही केमिस्ट हूँ। सिस्टम। मैं मैट्रिक की बात कर रही हूँ सर, कि देखिए मैट्रिक सिस्टम के मैं आपको हजारों स्कूल कराची शहर में रजिस्टर्ड स्कूल में आपको दिखाता हूँ जो 5,000 फीस लेते अग्रीड हैं। होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी। जी। वहाँ का देखिए, बच्चा बिल्कुल सवाल वो तो कह रहे अच्छा हैं, है, वैलिड सवाल है। ना, ये सही सर कह रहे मेरे हैं। मैं ये जब सर, बात आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। आप कैसे सही कह रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। आपने एक स्कूल देखा होगा 5-6 एकड़ के कैंपस के जी। ऊपर, ठीक है। आपने एक स्कूल ये भी देखा होगा जो 80 गज के घर में बना 4 हुआ है। कमरों में, जी, ठीक है, yes, 80 गज के घर में बना जी। हुआ है। ये बात कर रहे हैं 80 गज, 120 गज, 240 गज के Yes. ऊपर, ठीक है। कोई- अच्छा, उसमें भी वो स्कूल जो पसमानदा इलाकों के अंदर है, जी। या लोअर मिडिल क्लास स्कूल के जी। अंदर है। अपर मिडिल क्लास के अंदर 5,000 वाला कोई स्कूल नहीं है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। आप 1-2 निकाल के दिखाते हो, अलग बात है। और उसके बाद जो कानून है ना, वो देखें, आपसे वो क्वालिटी जो एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, आपको वही मिलेगा जो आप दे रही हैं। एक पेरेंट, मैं अपने बच्चे को, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो सबसे बेहतरीन स्कूल है उसकी फ़ीस कितनी भी हो,
बहसियत पेरेंट मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उस स्कूल में दाखिल कराऊँ, फ़र्ज़ कर लें 1 लाख रुपए उसकी फ़ीस है, लेकिन मैं 1 लाख अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 15,000 रुपये, ठीक है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं 240 गज वाले 120 गज वाले स्कूल में जाऊँ। नतीजतन मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा करना चले, पड़ेगा। अगर किसी स्कूल की 10,000 फीस है, आपने कहा 5,000, अगर 10,000 है तो क्या टीचर को उसी के हिसाब से मिलेगी तनख्वाह? देते जी नहीं बिल्कुल हैं। होनी चाहिए, लॉ है। लॉ सर, दे रहे हैं, होनी दे रहे चाहिए, हैं, दे होनी रहे तो हैं। चाहिए, लेकिन मैं है नहीं। आपको लिस्टें देता हूं, मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपको लिस्टें देता हूं, मैं PCHS ब्लॉक 6 की आपको लिस्ट देता हूं, जिसमें 5,000, 4,000, 3,000 वाले स्कूल मौजूद हैं, और वो 400 क्या 500 गज के ऊपर बड़े प्लॉट्स हैं। बात यह है कि सिर्फ बैठ के हम यहाँ बातें ना करें, हमारे पेरेंट्स जो सुन रहे हैं ना वो बात रियलाइज कर रहे होंगे। अच्छा, जो वैसे मेरी बात तो भी- सच्ची अच्छा, है चलें, वो आमना, मेरी बात को आमना, समझ रहे होंगे। सर, जो एक- सर की बात सच्ची है, सर, सर पेरेंट्स को तो अच्छा, छोड़ आमना, देना, पेरेंट्स की तो क्वालिटी नहीं रियलाइजेशन होगी, का कोई ख्याल ही नहीं है ना। कंप्रोमाइज हो रही आई होगी। थिंक देखिए, पेरेंट्स की तो रियलाइजेशन का कोई ख्याल ही नहीं है ना, वो आमना, तो आप छोड़ ही दें। देखिए पेरेंट्स वैसे को तो तो जेडी सर, पेरेंट्स काम को कर तो रही है बनाया, ना। देखिए 2 पेरेंट्स- कमरों में इन्होंने O लेवल का स्कूल बना दिया। लॉ तो कहता है कि 2 कमरों में स्कूल बन ही नहीं सकता, बंद कर दें वो। बात ये है, प्लीज आप इसका बात जवाब- ये है, नहीं है ना, लॉ है। अच्छा सुने नहीं, सुने नहीं, मेरा नहीं, मेरा सर, लॉ है या नहीं है? Let me ये complete सही first. कह रहे हैं, मुझे जवाब देना। ये बिल्कुल कह रहे सही, हम तो हैं, एक- दो एक लाइन- सिर्फ दो एक लाइनें लाइन। खाली ये कह रहे हैं कि 2 कमरों का स्कूल नहीं बन सकता। ये जितने स्कूलों की बात कर रहे हैं उसमें से 95-98% ऐसे ही स्कूल हैं, वो पहले उनको बंद करते हैं, बाद में वो बंद कर लें। वाह जी। अच्छा, मैं- नहीं नहीं देखिए, पहले सर इनको भी जरा- आज मैं कह जरा रहा हूं उनको कि भी बराह टाइम रास्त दीजिए, सर, मुझ पे उनको भी सारे- 80 टाइम गज में 120 गज में स्कूल है वो बंद है, सर उसकी 4,000 गज का रजिस्ट्रेशन स्कूल है रिन्यूअल हो ही नहीं सर। रहा। एक सेकंड, सबसे पहले तो ये है, मैं हैदर- बात की हैदर तस्ही को कर दूं जरा ना, थोड़ी सी बात। मैं थोड़ी सी तस्ही कर दूं सर। जैसे स्कूल की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको अपना सफ़र बताया था कि हमने जब आगाज़ किया था ना, तब भी हम 2 कमरों के अंदर वहाँ पे लोगों को डिजिटली जो प्रोग्राम्स थे और जितने कोचिंग की क्लासेस थे वो करते थे। आज आप स्कूल आके देखेंगे ना, इंशाल्लाह ताला रोशन सवेरा की मैं तरह आपके आगे रोशन हाँ, अच्छा, अब सर, वही ना आमना, बात, आमना, अब मेरी वही बात बात, सुनिए, मैं मेरी यही बात चाहता हूँ, सुनिए, एक आइए आगे बढ़े। अच्छा लिसन मुझे Let me complete आगाज first, छोटे बस से मैं कदम से आखिरी- होता है। नहीं छोटे कदम से होता है। हमने छोटा सा ही तो कदम उठाया सर। वेरी गुड। हमने छोटा सा कदम उठाया है कि आज जो है अगर 4,000 गज की place कोशिश तो पे की है ना। हम बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं, वहाँ पे करिकुलम को तवज्जो दी हुई है, कैमरे सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। हमें मालूम है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो मकसद एक तो कहने 2 कमरों वाली बात की criticize ना तस्वीर किया हो जाए। हमें काम करने दूसरी दिया बात अच्छा, जाए। चलिए। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, आपने ना बहुत जबरदस्त आपने कहा कि यू कैन प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द स्कूल जो 5,000 के अंदर है, 3,000 5,000 चले 5,000 कर लें, 5,000 के अंदर है क्वालिटी। PCHS ब्लॉक 6 एक पोश एरिया है, मैं आपको वहाँ की लिस्ट की अच्छा बात प्लीज कर रहा हूँ। देखें, क्योंकि इंटेंट एक होता है ना कि बात करने का इंटेंट, क्योंकि इंटेंट बहुत पॉजिटिव है इस जगह जो लोग बैठे हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं। अगर आप ये लिस्ट ऑन एयर भी दे देंगे ना, ट्रस्ट मी नॉट, ये आप लोगों का फायदा। हम क्यों, अगर नाम लेने से हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे, हम तो एक्चुअली हो सकता है मुझे ना बताऊं, मुझे मेरे भांजे का एडमिशन कराना हो, मैं बिलावजी 20,000 रुपए बताइए, वो स्कूल की लिस्ट टू बी बताइए। वेरी ऑनेस्ट इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर ऑल द लिसनर्स, क्योंकि इंटेंट पॉजिटिव है। हाँ। तो इफ यू कैन एक्चुअली गिव द ऑन एयर द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स व्हिच विल बी, क्योंकि आपने कहा ना कि आई कैन प्रोवाइड इट आउट ऑफ 3-4, मेरा एक और पॉइंट है, प्लीज मैं मैं भी अभी से अपनी कह रहा हूँ, एक- ब्लॉक 6 PCHS में न्यू अरे, जनरेशन ब्लॉक- सर, ब्लॉक 6 में तो सारी दुनिया शिफ्ट नहीं होगी ना। टेक्नोलॉजी सर लेकिन ब्लॉक 6 में अख्तर साहब, आप भेज दें सारे अख्तर parents साहब को मेरे मेरी भी पास। सुन लें कि सारी दुनिया सब कुछ छोड़ के ब्लॉक 6 में तो नहीं आ जाएगी ना। पोश एरिया PCHS की में बात हो रही है, मैं पॉश आपको एरिया पूरे की बात ही सिंध ना देता करें ना, हूँ। वो तो आप जमजमा के अंदर कॉर्नर में देखें, वो पॉश एरिया तो नहीं है, वहां भी स्कूल्स खुले हुए, वो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं। बात पॉश एरिया की तो हम कर ही नहीं रहे ना, आप तो बार बार कह रहे एलीट पॉश, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्राइवेट स्कूल की बात करें। चले स्कूल की तो आप आगे की बात करें, जो मॉन्टेसरी ने इतना बड़ा इंडस्ट्री खोल ली और मॉन्टेसरी जो पैसा झप रही है, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी प्राइवेट मॉन्टेसरीज ही है ये ना, झपना क्या होता है? मतलब जो छाप रहे हैं पैसे। अच्छा, प्रिंटिंग बताइए। प्रेस लग गई है वहाँ पर। मुझे बताएं ना, मॉन्टेसरी पे आ मैं जाए। चले कहता बच्चे हूँ, की अभी कभी भी शुरुआत हुई है early जिंदगी education में, में- आप हैं इसमें मेरे साथ अग्री करते, अभी देखिए- बच्चे की जिंदगी की शुरुआत हुई है मॉन्टेसरी, जहां बच्चे ने सिर्फ प्ले ग्रुप में जाना है। लॉ ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ लैंड है, मैं सर, बता देखिए ना, रहा हूँ। आप तो PCHS में ले जाएंगे मुझे मैं दोबारा। नहीं ले जा रहा। आप ले लॉ जा ऑफ रहे हैं ना। लैंड है कि अर्ली ईयर एजुकेशन सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जनरेशन लेके जा रहे हैं। सर मैं कह रही हूँ वो अख्तर कह रहे हैं साहब, होना नहीं चाहिए, तो होना ही नहीं चाहिए। तो बंद करवाना तो चाहिए। फिर क्या किया जाए? देखिए, यही तो लॉ ऑफ लैंड ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है दैट स्टार्ट अच्छा, प्राइवेट स्कूल का फिर चेक एंड बैलेंस लेना। अब पेरेंट्स संभाल नहीं सकते अपने बच्चों को, उनको डे केयर चाहिए, उनको चाहिए मॉन्टेसरी स्कूल, वो खुद होम स्कूलिंग कर नहीं पाते, बच्चों को
7 साल तक की उम्र तक बच्चों को कभी भी किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहिए। पाकिस्तान का लॉ है कि 5.5 साल तक। तो फिर आप एडमिशन क्यों दे रहे हैं? आप मना सबसे पहले तो करें। violation। अभी आप बच्चा केयर भी है ना। मैं प्लीज एक बात कहना चाहती हूँ। असल में अच्छा सुनिए, एक मिनट सर, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चा अभी एक औरत एक्सपेक्ट कर रही है, उसको ये टेंशन पड़ गई कि मैंने अपने बच्चे का नाम लिखवाना है एक मॉन्टेसरी में, और फिर मॉन्टेसरी जी भारी भरकम रकम ले रही है, तो आप बंद करवाएं 7 साल की उम्र तक के बच्चों का एडमिशन। इसी से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएं, रोशन सवेरा में रहे। आज रोशन सवेरा में बहुत ही मजे की ये बातें हो रही हैं, आई एम श्योर सबको मजा भी आ रहा होगा, और एजुकेशन के बारे में क्या हो सकता है, होना चाहिए, और हम पीसीएचएस स्कूल जाएं, क्या करें, इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें 2 और बहुत प्यारी सी एजुकेटेड खवातीन ने ज्वाइन किया। जेनजी हैं ये, हमारी ज़रा नई जनरेशन की बच्चियां हैं। मैं इनसे आपको मिलवा दूं। सबसे पहले है महक काशिफ, जॉइंट सेक्रेटरी KUPSC और SC ओके। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं दुआ एहतशाम, जो कि असिस्टेंट मैनेजर है कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब की। मैंने उसका पूरा बोल दिया क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता। क्या हाल चाल है आपके? और आपका ताल्लुक जेनजी से है? आप लोग जेनजी हैं। यहाँ पे देखें, मैं तो भाई बहुत जल्दी पीसीएचएस शिफ्ट होने वाली हूँ, क्योंकि अख्तर साहब ने पीसीएचएस को जो है ना, हमें इतना पीसीएचएस से वो कर दिया है कि मैं अब पीसीएचएस जाऊंगी सर, मैंने सोच लिया। वेलकम वेलकम। जी अच्छा, तो वेलकम ही कर रहे हैं कि वहाँ आ जाए। अच्छा, हम जाते हुए क्या बात कर रहे थे, उस पर ज़रा रोशनी डालते। क्या आपको याद है? आपको याद होना चाहिए, प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं आप। लेकिन सर ने तो मुझे बना दिया प्राइम टाइम की होस्ट। आप मुझे बात नहीं करने दे रही सर, मैं आपको ही बात करने अब दूंगी। इसलिए मैं नहीं बोल अच्छा, रहा हूं, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, क्योंकि अभी हम ये ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि रोशन सवेरा में हम सवेरे की तरफ जाते हैं, और आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर सवेरे की तरफ जाना है तो हमें अंधेरे के रीजंस को आइडेंटिफाई करना हाईलाइट करना होगा। पड़ेगा। अच्छा, तभी हम रोशन सवेरे की मेरे तरफ ख्याल से अब सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं, जेनजी की तरफ भी मैं आऊँगी। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को सुधारा कैसे जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जितना तालीमी निज़ाम है, जो स्कूल एजुकेशन है, ख़ासतौर पर मैट्रिक सिस्टम, ये मेमोराइजेशन का एक सिस्टम है। हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, हैंड्स ऑन वर्किंग पे जाना चाहिए। यानी कि बच्चा पैदा होता है, झूले में हाथ पैर मारता है, वो अपनी अर्ली ईयर एजुकेशन के अंदर भी वो एक्टिविटीज़ करता है, वो एक्सप्लोर करता है पूरी दुनिया को, टाइनी साइंटिस्ट होता है। हम उसको मना करते हैं और कहते हैं बस रट्टे लगा लो। रट्टे लगाने वाला सिस्टम ख़त्म करना चाहिए सर। जब इतना लेंदी सब कुछ होगा तो रट्टे ही लगेंगे, यकीनन जी। तो तमाम चीज़ों में देखें, हमें इस्लाह लानी पड़ेगी। बिल्कुल हमें बच्चे को बिल्कुल हैंड्स ऑन लर्निंग कराना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन हो, SLO बेस्ड एजुकेशन हो, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होना चाहिए। लर्निंग आउटकम नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या? तो इसमें बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है और हमें प्रैक्टिकली बच्चों को करना होगा। हमारी पेरेंटिंग की भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स ये बात नहीं समझते, ख़ास तौर पे आम आदमी नहीं समझता कि हमें ग्रेड्स नहीं चाहिए, सर्टिफिकेशन का दौर नहीं है। आज बच्चा अगर किसी ग्रेड 1 में या क्लास 1 में जाता है, वो 2034 के अंदर जो है 10th स्टैंडर्ड पास करेगा, चाहे वो मैट्रिक सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो। मुझे ये बताइए, जब वो एक कॉलेज की तरफ जा रहा होगा तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या, और बहुत कुछ आने वाला है। ये शायद मोबाइल फ़ोन भी उस वक्त इस हालत में ना होंगे। तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अगले चंद सालों में रेवोल्यूशन ला रही है। बच्चे को हम कुछ सिखा ही नहीं रहे, सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले समझना है कि जो दुनवी तालीम है ये कौन से बेस होती है। जो दीनी तालीम है उसको याद करना कह सकते हैं। बेटा सवाल याद कर लो, MCQs याद कर लो, क्योंकि मैं आम लोगों की ज़बान में बात कर रहा हूँ ताकि उनको ये दिल को लगे। खुदारा ये याद करने वाला मामला नहीं है, कोई कलमे नहीं है कि याद करने। दुनियावी तालीम को अमली तौर पे आप बच्चे के अंदर स्किल्स डालिए। अब आने वाला दौर स्किल्स का है, बल्कि आज स्किल्स का है। हमें चाहिए कि मैट्रिक सिस्टम में हम वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन को शामिल करें, ब्लेंड करें, कि जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करे उसके पास कई स्किल्स होने चाहिए। वो टेक्नोलॉजी की भी हो सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स भी हो सकते हैं,
हार्डवेयर कोई भी स्किल्स हो सकते ठीक हैं, है, बट ये- बच्चे को एक कारआमद इंसान बनाने के लिए प्यारे पाकिस्तान को स्किल्स हुनरमंद लोग चाहिए। जी, जेनजी क्या कहती है इस बारे में? इसके ऊपर आई वुड से कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कॉन्सेप्ट से ही आती है कि अगर मैं कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा बैठ के याद कर रही हूँ तो मेरा मेमोरी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड उस चीज़ को रिटेन रखेगा। बिल्कुल। बट इफ़ मेरे अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, वो फिर मुझे लाइफ टाइम याद रहेंगी। Lifetime। फॉर एग्जांपल कि जब तक हम एकेडमिक्स में रह के उन एकेडमिक्स की चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तब तक हम पढ़ रहे होते हैं, जब तक हम उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, जब तक वो चीज़ हमें ग्रैस्प नहीं होती, तो हमारे टीचर्स भी हमें एग्जाम्पल्स दे के समझा रहे होते हैं, वो एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में याद रहती हैं, वो एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसी सही। होती है कि हम प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होगी। सो आई वुड से कि यस, ये वाला पॉइंट सही है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज़ होनी चाहिए। अब एक्चुअली आई वुड से द सेम, बट हमारे जो कंट्री है ना, उसका जो सिचुएशंस हैं वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। मतलब अगर 80% ऑफ द कंट्री हम देखें, वो प्राइवेट एजुकेशन या प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। तो अगर हम चाहें भी, लाइक सपोज मैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिल रही हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल रही हैं। तो बट हमारे तो आपके ख्याल में कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एजुकेशन पे होनी चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा की जा रही है बनस्बत गवर्नमेंट सेक्टर्स के। जी। तो जो मनी वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, अगर वही गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए एज फंड्स, तो हम उसको ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर्स को ही, मतलब अगर आप इंटरनेशनली देखें, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी कामयाब नहीं मिलती जितनी गवर्नमेंट मिलती है। बिल्कुल। वहीं पर प्रायोरिटी दी जा रही होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही होती है। तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। वो हमारी कंट्री के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो हमारे करिकुलम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं कि भाई हम इस कंट्री से हैं और इसकी गवर्नमेंट हमें ये चीज़ प्रोवाइड करी है। बिल्कुल, वी हैव बिल्कुल। समथिंग टू पोर्ट्रे। बिल्कुल। तो दैट्स या अच्छा, क्योंकि आप लाइफ कोचिंग भी करती हैं, पेरेंटिंग पे भी एक सवाल उठा था कि पेरेंटिंग को ठीक करें, तो क्या आपके पास ऐसे केसेस हैं जहां आप देखती हैं कि पेरेंटिंग सही नहीं है, बच्चे की नरिशमेंट ठीक नहीं है? यस। मुझे जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं नेचुरल में बात करूँ ना आमना, के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो मुझे बहुत कॉमन मिस्टेक्स नज़र आती हैं पेरेंट्स के पेरेंटिंग के पार्ट में, क्योंकि पेरेंटिंग की बहुत सारी किताबें हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे होते हैं, और जो मोहब्बत है ना पेरेंट्स की बच्चों के लिए, वो उसमें ये बात ध्यान ही नहीं रख पाते हम कि कब बेसिकली वी आर द प्रोवाइडर एंड कब वी आर दिस नेचर्स। क्योंकि द मोमेंट जब आप बच्चों को ओवर पेरेंटिंग की वजह से, ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से, कि कंपटीशन की वजह से, किसी भी वजह से जो आपके फेयर्स थे या आपके फेयर्स हैं और आप उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर ऐसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबली यू वर टॉकिंग अबाउट कि आप लोग बच्चों को पिज़्ज़ा दे रहे हैं, जो कि बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसी बात से ऐड करूंगी कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट कि बच्चों को आप वो सोसाइटी दें ताकि उनके अंदर की हसरतें ख़त्म हों, कॉम्प्लेक्सेस ना रहे। बट मैं आपको एक और बात बताऊं, बीइंग अ लाइफ कोच भी, मेरे अंदर भी अगर कोई हसरत है ना, तो उसकी मेजर रीज़न ये है कि या तो मैंने अपने माँ बाप को उसकी हसरत होते देखा था, या फिर मैंने जब अपने माँ बाप, अगर तुम ये नहीं करोगी ना नहीं तो पीछे रह जाओगी, और पीछे रह जाने का क्या मतलब है कि तुम्हें अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, अच्छा शौहर नहीं मिलेगा, अच्छा ये नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर, मेरे बचपन में, मेरे चाइल्डहुड में पेरेंट्स ने बता दिया कि अगर तुम ये हो गई तो तुम्हारे साथ ये होगा। और क्योंकि बच्चे बहुत फ्रजाइल होते हैं, वो बिल्कुल एक ऐसी ज़मीन होते हैं कि जिसके ऊपर आप पौधा लगाएं तो वो फ़ौरन उगेगा, तो वो उनके जो चाइल्डहुड फेयर्स हैं और ट्रॉमास हैं जो हम कभी रियलाइज़ नहीं करते, वो रह जाते हैं। तो आई बिलीव एक और आप ही की तरह का एक और इदारा है, किरण फाउंडेशन, आई एम अटैच विद देम, एंड मुझे जो वहाँ बात बहुत अच्छी लगती है वो ये लगती है कि वो बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी सिखाते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज वन ऑफ द जी, रीजन कि हमारे यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती है, वी हैव काउंसलिंग सेशंस फॉर द पेरेंट्स आल्सो, और उसके अंदर जैसे कि आपने बात कही, हम ये करते हैं कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मदऊ करते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा जिस बच्चे पे, अब मैं आपकी उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप उस बच्चे को लैपटॉप तो दे रहे हो,
आप उस बच्चे को स्मार्ट बोर्ड्स पे तो पढ़ा रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली जिन जिन बच्चों जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, शायद वो सारी सहूलतें फैसिलिटीज़ उनके घर में मैसर नहीं है। उसके लिए मुझे उनके पेरेंट्स पे काम करना है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जब सेशन का आगाज़ हो रहा है, मैं पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवा रहा हूँ। हमारे यहाँ जो हमारी प्रिंसिपल हैं शाजिया साहिबा, वो उसका इनेकाद कराती हैं। हम बता रहे हैं कि हम ये सिस्टम लेकर जा रहे हैं। वो हसरतें, महरूमियाँ, उन सारी चीज़ों पे पेरेंट्स पे भी काम हो रहा है, साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि वो ड्रेन ना हो। जितना हम उस बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यकीनन देखें हमारा डोनर हमें सपोर्ट कर रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया सपोर्ट कर रही है, तो उसके अंदर हमने इस बात को ख्याल रखना है। दूसरी बात मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात, जैसे अख्तर साहब अभी ये कह रहे थे एंड यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट के वोकेशनल ट्रेनिंग्स के बारे से हो, आप AI की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 साल बाद ये बच्चा तैयार होगा। JDC ने इस बात को बहुत पहले महसूस किया। हमने हेल्थ सेक्टर में, जैसे हमारा फ्री लैब चल रही है, डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं और बाकी सब काम कर रहे हैं, हमने IT सेंटर खोला। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास JDC, अच्छा 89 प्रोजेक्ट्स के अंदर JDC के लफ्ज़ फ्री जो है ना, वो प्रीफिक्स ऐड है। यू विल फाइंड हर जगह हमारे रिसेप्शन पे ना नो कैश काउंटर की तख्ती लगी हुई है। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होगा, हम उससे पैसे नहीं लेंगे, हम इबादत समझ के कर रहे हैं। हमारा स्कूल हो, हमारी फ्री ट्रांसपोर्ट हो, फ्री डायलिसिस सेंटर हो, फ्री IT सेंटर हो, फ्री मॉर्चरी हो, हर चीज़ फ्री। 89 प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटली फ्री, राइट। आपने AI की बात की, मैं ये बात समझ रहा हूँ कि जो बच्चा आज हमने देखा है MPhil PhD लोग भी जो हैं वो घर पे बैठे हुए, राइट। हर किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंस मतलब वो नहीं है, जॉब मिल नहीं रही है। हमने छोटा सा काम ये किया, हमने JDC फ्री IT सेंटर का कायम किया। 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन हमारे पास आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज 6 बैचेज जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। 70 हर बैच में 10,200 बच्चा पास आउट होता है। आज 7वां बैच चल रहा है। उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब ओरिएंटेशंस हो रही हैं और मैं पूछ रहा हूँ किसी के बेटे आपने क्या सीखा, आप क्या कर रहे हो, 40 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर होते हैं। उसने बोला अंकल आई एम नॉट गोना टेल यू हाउ मच आई एम मेकिंग राइट नाउ। मुझे इस बात की खुशी है कि वो बच्ची मेरे साथ ये शेयर नहीं करना चाह रही कि कितने डॉलर्स वो अर्न करने लग गए। ऑल्दो बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि वो कोई सेकंड बैच के अंदर इनरोल हुई होगी, कोई थर्ड बैच में होगी। इट टेक्स टाइम, वक्त लगा होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि बस वो आ गए होंगे और फौरन चेंज होंगे। अच्छी बात ये उस इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, टाइम भी कम है। हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे कि हम एजुकेशन को, जहां हम देख रहे हैं कि फुकदान है, बेहतरी भी है, बहुत जगह पे देखें आपने, बच्चियों ने भी बताया कि एजुकेशन को अच्छे तरीके से फराहम भी किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ब्रेक में बड़ी मज़े की बातें कर रहे होते हैं और क्योंकि हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अंधेरे की बात करें, हम रोशनी की भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूल्स जैसे उन्होंने कहा काम नहीं करी या और स्कूल्स काम नहीं करे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जिनको ठीक करना है। और आपने बहुत अच्छी बात की थी कि अंधेरों को फेस करेंगे तो आगे कुछ हल, अगर हम सोल्यूशंस की भी बात करें या नेगेटिव थोड़ी बात करें, उसका भी सोल्यूशन निकालने के लिए बात करें। जी आप कुछ कहते हैं? वो जो अंधेरा मिटाने के लिए ज़फ़र अब्बास साहब ने एक दिया रोशन किया, उसका नाम JDC फ्री IT सिटी, जैसे हम आपको बता रहे थे। तो उसमें 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुई। अच्छी बात ये लगती है कि बच्चा 2 महीने 4 महीने के जो भी उसके कोर्सेज हैं वो पढ़ के वो $200-400 अर्न करने लगे, अर्न करता है। जी हमारे पास मर्दान से लोग आए, मतलब कराची मर्दान से लोग आ रहे हैं, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कि कराची के अंदर स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक सेंटर जो है वो हमने लाहौर के अंदर भी स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि अंधेरा अंधेरा है, रोशनी भी है और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक अच्छी बात यह है ना कि एक बच्ची जिसके वालिद साहब 30,000-35,000 रुपये कमाते हैं, अगर वो 200-300 रुपीज डॉलर्स अर्न करने लग जाए, अच्छी बात है। 28-56 रुपये अगर वो कमा रही है तो कितनी अच्छी बात होगी। आखिर में बस मैं हल की जानिब आना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन JDC काम कर रही है या दीगर ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट का सर ने मुराद अली शाह साहब का हवाला दिया था कि वो 25,000 रुपये एक बच्चे पे लागत आ रही है, कीमत है उसकी। मैं ये चाहूँगा कि JDC फाउंडेशन की जानिब से मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका आधा या इसका 25% भी जो है वो JDC के साथ आप ताबून करें, राइट। हम पूरे ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आइडियल स्कूल्स खोल के दिखाएंगे। सही। मैं चाहूँगी कि ये बच्चियाँ जो हैं इनके ये जो कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी सिंध क्लब
का मोटिव और इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप लोगों ने कुछ इन्वेंट भी किया है उसके बारे में भी बताएं प्लीज़। सो बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट्स ही रन कर रहे होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स, ठीक है। जो कि हमारे पैट्रन्स हैं। अभी हमारे पैट्रन डॉक्टर सन्ना सरफराज हैं और चीफ पैट्रन हमारे डीन ऑफ द फैकल्टी हैं जो कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारिस शोएब। तो हमारा बेसिकली मोटिव यही है कि एक बच्चों को एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना। हर यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग लेजर एक्टिविटीज़ विच इज़ गुड, ठीक है। बट एक इसी तरह से ना हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है जो कि आपको कनेक्ट करे टू द प्रोफेशनल लाइफ। तो हमारे पास जो KUPSC है, इट कनेक्ट्स यू टू द प्रोफेशनल लाइफ, आपके एकेडमिक्स को ब्रिज कर रहा होता है विद प्रोफेशनल लाइफ। सो हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि हम लोग ऐसे अवेयरनेस सेशंस एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स जो कि वेरियस टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, बी एट मेडिकल और बी एट ऑन एडवांसमेंट ऑन टेक्नोलॉजी, जिससे उनकी लर्निंग हो। इसके साथ साथ अभी हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड साथ में हम लोग साइंस फेयर हमने करवाया था पहली दफ़ा। तो इट वाज फर्स्ट KU साइंस फेयर दैट वाज बिल्ट ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। एंड हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रह के काम कर चुके हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्नोफास्ट में विन कर आए थे। अभी जो है हम लोग ने HSC सेंटर रिसर्च टेक्नोलॉजी शोकेस हुआ था, तो उसके अंदर भी हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था। आप कुछ कहना चाह रही हैं जो आप लोगों ने इन्वेंट किया उसके बारे में बताएं। जैसे कि महक ने बात की साइंस फेयर की, साइंस फेयर में हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, फॉर्मुलेशंस, कॉस्मेस्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी। इनको डिपेंडेंट रखते हुए बच्चों ने बहुत डिफरेंट इनोवेशंस की थी, जिनमें से नेबुलाइजर भी एक नेबुलाइजर भी है बेटे। जितना आजकल नेबुलाइजर की मुझे है ना फिक्र, और नेबुलाइजर मेरे घर में यूज किया जा रहा है। नहीं, उसके लिए आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, इट्स अ पॉकेट नेबुलाइजर, मिनी नेबुलाइजर। अच्छा, उसके क्या उसमें डिफरेंस क्या है? उसकी इन्वेंशन अगर आपने की है तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल नेबुलाइजर? इट्स एक्चुअली कंप्लीटली चार्जेबल और स्टेराइल सोल्यूशन के लिए उसके अंदर इट्सेल्फ उसके अंदर एक क्या कहते हैं, एक टैंक होगा जो कि वो नेबुलाइजर खुद ही है। अच्छा जी, एक्चुअली उसमें आप दवाई डाल दें। यस, आई वुड लाइक टू ऐड, बेसिकली वो मेरे क्लब के स्टूडेंट्स की इन्वेंशन है। क्या बात है। सो हम हेल्प करवाते हैं, हम मैनेज करवाते हैं। और मैं आपको शायद कंप्लीटली बता भी नहीं पाऊंगी, इतनी सारी इन्वेंशंस की गई थी इस दफ़ा। हमने पिल डिस्पेंसर भी बनवाया था बच्चों से, बच्चों ने बनाया, और उस पे जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टूडेंट्स खुद करते हैं। ऐसे ही हम जेनजीज को बदनाम करते हैं कि सारा दिन फ़ोन पे बैठी रहती है, बड़ा काम कर रही है जेनजी। नहीं, वाकई जिन्होंने नेबुलाइजर बनाया इस वक्त उनको मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अप्रोच कर रहे हैं। और क्या, और ये एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मीडिया यहाँ पे मीडिया बीमार ज़्यादा हो रहे हैं ना। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मीडिया का एक कॉन्सेप्ट होता है, लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड आप सिर्फ फन फैक्टर पे यूज करते, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मीडिया, ड्रामास, टीवी, वायरल कंटेंट। बिल्कुल, तो वो ये चीज़ नहीं देख रहे होते कि आपका जो प्रोडक्टिव कंटेंट है आप वो कहाँ से हासिल कर सकते हो। तो हमने देखे, आपको देखे किया ना। थैंक यू सो मच। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे और जेनजीज या कोई भी अगर हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है बोल एंटरटेनमेंट का, रोशन सवेरा का, आए हमें दिखाएं कि आपने क्या काम किया है, विच इज़ वेरी गुड कि आप अच्छी चीज़ रोशन सवेरा में देखें। पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे भी मौका दीजिएगा। अरे मौका सर, आप पहले तो मैं पेरेंटिंग पे आना चाहती हूँ सर। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा हमें एजुकेट करना है एजुकेटेड पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स ऑल्सो कम अप विद डिफरेंट एंड रैंडम थिंग्स। क्यों? देखिए, बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। कहीं पेरेंट्स भी बहुत रैंडम कहीं नहीं, बहुत सारी जगह। सबसे बड़ी एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की थी कि वो 2 साल 2.5 साल के बच्चे को कंपटीशन करवा रहे हैं। कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें। पेरेंट्स को यकीनन पेरेंटिंग के लिए कोर्स पढ़ना चाहिए, खुद से कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेरेंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं और सारी शिकायतें ज़माने से, ऐसा नहीं है। हमारे अपने अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हम बहुत मरतबा गलत मुतालबे, गलत शिकायतें भी करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को अपने एंड पे भी तो कुछ करना है ना। अपने एंड पे भी करना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका क्या था? तो यही कि पेरेंट्स भी कहीं गलत होते हैं। वो तो मैं तो एग्री करता हूँ, और उसके लिए उनको जरूर एजुकेट करना, उनकी काउंसलिंग करना। बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं है, इसमें एग्रीड है। तो अब आप क्या समझते हैं कि कहाँ पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको हल भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा?
देखिए हल की तरफ तो हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। हम चूँकि आज स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी तरफ भी हमने जो फ्लॉज थे उसको जी, आइडेंटिफाई करने हाँ, की कोशिश की ठीक है, है। उसके सोल्यूशंस पे भी बात सही। करने की कोशिश की है। अगर दीगर इश्यूज़ की आई बात थिंक करें मिल तो के काम करना चाहिए उसके कि अलावा हो नहीं कम्युनिटी है सकता। ये जिसको हमें मिल के काम इसके करना अलावा चाहिए, हो चाहे नहीं उसमें सकता। काउंसलर है, चाहे उसमें बच्चे एक हैं। पॉइंट खाली मैं ऐड करना जी, चाहूँगा। जल्दी से, क्योंकि हैदर- सर हाँ, मुझे- बिल्कुल। हैदर ने ये कहा था, हैदर ने ऑफर की जेडीसी की तरफ से जी। कि अगर जो 25,000 रुपये फी बच्चा उमेश खर्चाता हमारे है साथ। वो 25% इनके साथ इशू वो ये कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। मेरी सिर्फ सजेशन ये है कि जो बजट है ना वो अगर सिर्फ पूरा सही जगह पे लग जाए हाँ जी, बिल्कुल। वो तो बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाए। जी मैं अख्तर ऑल साहब, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से कहता हूँ उस बजट का जिधर हैदर भाई ने जेडी ने इशारा किया, मुझे हमें 5% दे दें, हम बच्चे फ्री पढ़ाएंगे। अच्छा हमें 2,000 रुपए दे दें, हम बच्चे फ्री पढ़ाएंगे। बताएं। अब आइए हमें 1% आइए आइए मुझे- डील्स मुझे- एंड एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डील्स एंड तो मिल नहीं स्टील्स रहा, हमारा हम सेगमेंट बिल्कुल शुरू नहीं हुआ कर है। रहे, प्लीज। कल ही हमने एक सेगमेंट शुरू किया है, डील्स एंड स्टील्स। मैं मुझे बात करने दिया। आपने बड़ी अच्छी इन्वेंशन की। न्यू जनरेशन स्कूल सिस्टम जो है 2002 से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। जी हमारे बच्चों ने जो देखिए ये माइंडसेट होता है, जैसे सर ने बात पेरेंटिंग की ना, पेरेंटिंग सर को करवानी चाहिए। बेबी सिटर जो है ना वो हायर करती हैं खवातीन और जाके घर का काम नहीं कर सकती है और फिर बच्चे स्कूल भेज देती हैं। सर, अब मैं ऐसा- लेकिन आइए आइए बात सुनिए। जी बिल्कुल। हमने क्या किया कि जो आप ऑन एयर कह रहा हूँ कोई बात नहीं, जो शीशे की एक शीशा पीते हैं लोग, वेप पीते हैं, जी वेप, जी वेप पीते जी, हैं जी। जो भी, वो उस डिवाइस को कन्वर्ट किया उसने नेबुलाइजर बनाने में, हमारे स्कूल के बच्चे ने। ये माइंडसेट को जब हम पॉजिटिव बच्चे का नहीं करेंगे ना, वो एक गलत चीज़ को सही चीज़ कैसे करेगा। उसी बैटरी को, उसी मॉडल को उठाया उस बच्चे ने और उसी तो सर ये डिवाइस तो को फिर बच्चे की अपग्रेड बदमाशी है ना करके- इसमें। आप देखिए एक मिला उसको Parent गिरा का पड़ा, तो इसमें एक सर- बच्चे से गिरा पड़ा बाहर मिला कि ये बच्चे पी रहे थे, उस बैटरी उस मॉडल को उठाया जो लाइटर की तरह छोटा सा होता है, उसको बैटरी की सोर्स देकर, उसको हीट देकर, आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं, उसको उसने नेबुलाइजर बना के दिखा दिया। हमने प्रमोट नहीं किया मगर हमने अप्रिशिएट किया पर तारे बच्चों को कि आप बेहतरी ला सकते सर हैं। आपने मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक दिया। एक टॉपिक तो मुझे ये रखना है कि ये प्रोजेक्ट- वेब बैन प्रोजेक्ट जो है वेस्ट बैन मटेरियल हो से बन जाने सकते हैं। चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन बहुत महंगी होती है। वेस्ट चले अब सोल्यूशन की तरफ तो हम आ गए। क्या आइए। सस्ती होंगी फीसें? बिल्कुल सस्ती। मैं तो लैपटॉप फ्री दे रहा हूँ बच्चों को, सर उसमें आप लैपटॉप तो टेक्नोलॉजी फ्री, दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ मोबाइल से दूर रखें टेक्नोलॉजी। नेटफ्लिक्स दे रहे हैं आप बच्चों को। नेटफ्लिक्स नहीं दे रहे हैं। ये आपकी देखिए सोच है ना, एक बच्चे ने एक गलत सर मैं device चाह रही का हूँ कि इस positive रोशन use कर सवेरा, लिया। मैं चाह रही हूँ ये रोशन सवेरा रहे, ये हमारे रात न्यू का प्राइम टाइम जनरेशन ना बन स्कूल जाए। के बच्चे, न्यू जनरेशन जो बच्चों का माइंड हम पॉजिटिविटी की तरफ ला रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करें ना। जी, आप। जी। उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट हम कर रहे हैं अप्रिशिएट सर। आज टेक्नोलॉजी सर आपने तो माओ को टारगेट कर दिया कि माएँ जो है बेबी सिटर टारगेट रख नहीं रही है। हैं। अब सर आपको अब बुरा आप लगा, देखिए इस वक्त घर का अवाम काम कर नहीं हमें सकती, औरत ही बच्चा देख रही पैदा है। होता है उसको मॉन्टेसरी में भेज देती हैं। आप ही ने सवाल किया था तो सर मॉन्टेसरी वो का। खुद भी तो कमाती मैंने तो नहीं किया है। था। ये आजकल के हालात प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड वो भी कैसे मैं करेगी अगर वो गलतफहमी दूर कर कमाएगी दूं, नहीं? मॉन्टेसरी स्कूल नहीं होता। ट्रू, वो मॉन्टेसरी प्राइवेट स्कूल नहीं स्कूल की होता। फीस को कैसे मैनेज करेगा? एक घर का फर्द कैसे मैनेज कर सकता है? दोनों मियाँ बीवी को मिलकर कमाना है, तभी तो वो भेज रही है 30,000 प्ले रुपए स्कूल में। कमाने वाला हस्बैंड बेचारा बर्तन धोने वाली मेड रखवा के देता है। अच्छा ऐसा कहाँ है सर? फिर जरा आप मुझे कहेंगे बताएं। सर मैं आपको बताता हूं। सर देखिए दोनों मियाँ बीवी मिलके कमा मैं- रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आपने कहा बेबी सिटर, मुझे बेबी एक सिटर ही लाइन दी थी। प्ले स्कूल में अगर वो जा रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं प्ले स्कूल में अपना बच्चा लेके, तो प्ले स्कूल वालों को या प्ले ग्रुप या प्राइवेट स्कूल को इतना तो सोचना चाहिए कि दोनों मिलके कमा रहे हैं तो थोड़ी फीस कम कर दें। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी यूज करें बस आज लर्निंग आपकी के लिए। टेक्नो- आज बच्चा लर्निंग के लिए टेक्नोलॉजी ग्रेड 1 से यूज करेगा, कल चलिए अर्निंग जी, करेगा। आज हमारे का स्कूल के टॉपिक हम जो लोअर हमने सेकेंडरी में डिस्कशन बच्चे अर्न कर की, रहे हैं। सर आज की जो हमने डिस्कशन की, थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। हमने बहुत एक अच्छी सॉलिड डिस्कशन की है जिससे मेरा ख्याल है कि लोगों को फ़ायदा होगा। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, रोशन सवेरा के पेज को, वहाँ जाके कमेंट्स दें, सजेशंस दें, आपको कैसा लग रहा है शो। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।